सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। ओ घरे पटल परशुधर मते के। ओ घरे पटल परशुधर मते के। परशुराम जी महाराज सोचने लगे कि यदि ये पूर्ण ब्रह्म है तो इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो उनके कंधे पर जो है धनुष था। उन्होंने कहा यदि आप पूर्ण ब्रह्म हो, थोड़ी थोड़ी मेरी दिमाग में कुछ ऐसा आभास हो रहा है, तो मेरे इस धनुष को ऐसे यहां तक उंगली गई तब तक वो धनुष सरक के अपने आप राम जी की तरफ चले गए। राम जी ने उसे पकड़ लिया। अब का कहनी थी, धनुष से किसी ने, परशुराम जी ने पूछा कि क्यों भाई तू मेरी आज्ञा के बिना चला गया। धनुष ने कहा कि मुंह का टूटनो थो रही है, एक टूटो पर हो है तो राजी थे इनकी इच्छा मिला देंगे तो साबुत तो कम से कम बने रहेंगे, और कहीं अपनी चलाई तो ऐसे परे रहेंगे जैसे वो पर्यो का है। राम रमापति कर धन ले चाप आप ही चले गए। देत चाप आप ही चले गए। परशुराम मन विषमय भय।
परशुराम मन विषमय भय। परशुराम जी महाराज 9 बार राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। 9 बार। बोले क्यों? राम जी ने कहा था कि हम तो एक गुण वाले हैं, नाथ एक गुण धनुष हमारे, और आपके अंदर 9 गुण हैं। 9। तो एक बार की प्रणाम में एक गुण को अर्पण किया है, तो 9 गुणों को अर्पण करके अपने जो ब्राह्मणपने का जो अहम था उसे भी राम जी के चरणों में सौंप दिया। बोले ये भी खतरनाक है। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, नाथ एक गुण धनुष हमारे। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। आपके 9 गुण हैं और हमारे तो केवल 1 गुण है। लेकिन परशुराम जी को पता चला कि इन 9 गुणों ने मेरा सत्यानाश कर दिया। इन्होंने आंखों पे ऐसा पर्दा डाल दिया कि मैं अपने मालिक को ही आमने सामने देख रहा हूं पर पहचान नहीं पा रहा। ऐसे गुणों से क्या लेना देना। त्याग दिए सब, राम जी के चरणों में एक एक करके अर्पण कर दिया। जब आप इस प्रसंग को पढ़िएगा तो वहां देखिएगा जय 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 शब्द आया है बार बार। जय का मतलब आपकी जय हो, मैं प्रणाम करता हूं। तो 9 बार ये शब्द आया है। एक बार में एक गुण को, जब गुण तो व्यक्ति को धारण करने चाहिए ना, लेकिन ना साधु को तो गुण भी नहीं धारण करने चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि फिर ये गुण भी आंखों पे पर्दा डाल देते हैं। शुरुआत के साधक को गुणों का संचय करना चाहिए, अब गुणों का त्याग करना चाहिए। फिर आगे चल करके अवगुणों का त्याग तो पहले ही हो गया, अब रह गए गुण, फिर गुणों का भी त्याग कर देना चाहिए। क्यों? बोले गुण भी बाधक हैं। न पुण्यम न पापम, ये दोनों ही बाधक हैं। क्योंकि जब तक पुण्य भी रहेगा ना तो वो आवागमन के चक्कर से छूटने नहीं देगा। इनसे ऊपर उठ जाए।